चलो कहां पढ़ रहे थे बेटा? रेडियस पीरियड के बता दिया था ना। अब देखो एटॉमिक रेडियस। हाँ, एक्सेप्शन ऑफ एटॉमिक रेडियस। देखो एक्सेप्शन आ गया ना। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शन ऑफ एटॉमिक रेडियस। जो हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा बेटा, उसका एक्सेप्शन क्या होता है? फर्स्ट लिखो, सॉरी यहाँ पे हेडिंग लिख लो, उसके बाद नीचे फर्स्ट। रेडियस ऑफ नोबल गैस, रेडियस ऑफ नोबल गैसेस आर, रेडियस ऑफ नोबल गैसेस आर हाईएस्ट, रेडियस ऑफ नोबल गैसेस आर हाईएस्ट इंडिया पीरियड। क्लियर है? नॉर्मल गैसेस का रेडियस हाईएस्ट होता है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग स्टार्ट रखना, जहां से मैं शुरू होता हूं वही लाइन शुरू होती है। ऐसा नहीं कि लिथियम से शुरू करना, अगर नहीं होता चाहिए। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल गैसेस है सारे क्या है? अमिताभ है। ठीक है, डायलॉग है ना, जहां से मैं खड़ा होता हूं वही लाइन शुरू होती है। तो यहाँ पे भी वही डायलॉग अप्लाई करना। जब भी नॉर्मल गैस दिखेगा उसका रेडियस क्या होगा बेटा? हाईएस्ट होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और यही कहीं न्यून आता है। आपने ट्रेंड पढ़ा था रेडियस का पीरियोडिक टेबल में। इस साइड जाते बेटा रेडियस क्या होती है? तो कायदे तो इसका कम होना चाहिए, लेकिन इसका सबसे हाईएस्ट होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो रीजन लिखे, लिखो लिखने के बाद व्हाट इज द रीजन। जैसे मैं लिखवा रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं, वैसे ही पढ़ना है। रीजन, ठीक है? रीजन लिखो। सिंस वंडरवाल रेडियस इज, सिंस वंडरवाल रेडियस इज मेजर्ड, रेडियस इज मेजर्ड फॉर नोबल गैस, फॉर नोबल गैसेस, गैस, ठीक है? एंड it is highest among all the radius, and it is highest among all the radius। कहने का मतलब बेटा समझा? अभी आपने ऑर्डर लिखा था, ऑर्डर में क्या आ रहा था मुझे बताओ। सबसे पहले क्या आ रहा था बेटा? कोवेलेंट, लेस देन, मेटेलिक, लेस देन, वंडरवाल। तो वंडरवाल सबसे ज्यादा हो गया। तो अगर मैं इनर्ट गैस के लिए वंडरवाल रेडियस मेजर कर रहा हूं तो हाईएस्ट आएगा। क्लियर है सबको? आया ना? अब लिखो सेकेंड एक्सेप्शन। सेकेंड, रेडियस ऑफ गैलियम, रेडियस ऑफ गैलियम, जीए, रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन, रेडियस ऑफ गैलियम, गैलियम इज लेस देन एल्युमिनियम। अजूबा लग रहा है ना? देखो अभी इसने क्या बोला बेटा कि जो रेडियस है ना, इस तरह लिखा हुआ मिलता है, ये भी लिख लेना, आपको ऐसा मिलेगा गैलियम इज लेस देन एल्युमिनियम। या तो बेटा इसी चीज को लिखेगा, रेडियस ऑफ, कहीं कहीं किसी बुक में गैलियम इज अप्रॉक्स एल्युमिनियम। ठीक है, तो जब कायदे से इसका सीरीज देखोगे है ना, तो आप देखो सबसे ऊपर क्या था बेटा? बोरोन, नीचे एल्युमिनियम और गैलियम। तो कायदे से बात किया जाए, हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रुप में बढ़ रहे हैं नीचे, तो रेडियस क्या होना चाहिए? बढ़नी चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे, है ना? उल्टी क्यों हो रही? 4, 13 और इसका कितना होता है? 18 ऐड करो, 31। ठीक है, ये होगा, आ जाना, होगा कि नहीं? चलो अब देखो यहाँ पे कहानी क्या बन रहा है बेटा? ये बता रहा है कि एल्युमिनियम का जो रेडियस है वो गैलियम से ज्यादा है। एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम।
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अब रीजन ढूंढते हैं हम लोग। चलो एल्युमिनियम का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। व्हाट इन एस वाला बताओ। ये होगा बेटा, सही है। अब मुझे गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ये 31 से 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 डीपीएस करो 3d10 कितना हो गया बेटा? 2 2 4 6 ये 10 हो गया ना पूरा? 30 हो गया। 10 30 हो गया ना? हाँ 4p1 ये होगा, हाँ या ना? अब देख कहानी क्या हो रहा है बेटा, जब आप यहां से यहां मूव कर रहे हो तो इसका क्या था, यहां तक चला खत्म 3p1। अब कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? 5 to 7 10 17 1 18, ठीक है। अब 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण क्या होगा, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। अब ऐसे भी दोनों सेपरेट करके देख, तब 18 आएगा। 2 8 18 18 32 32 बताया ना, 18 ही बढ़ाएगा ना। तो देख जादू बात कर रहा है तो। अब देखो इधर, अब यहां पे बेटा क्या हो रहा है, 18 बढ़ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है? डी में। अब डी की शेप क्या होती है? डिफ्यूज होती है, ठीक है। तो जितना शेप रहेगा, एक कमरा है तुम्हारे घर में, तो कमरे में कंडेंस है तो उतना ही बना देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो उसका अट्रैक्शन क्या रहेगा? पापा तो ज्यादा करीब रहेगा न्यूक्लियस से, मतलब। लेकिन जैसे डिफ्यूज हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, तो घर पे कोई भी आ सकता है ना मेंबर, उसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? वाटर उसका बढ़ जाएगा ना। फैमिली से तो दूर हो गया ना सारे, जो उसके नियर अबाउट जो सदस्य हैं, फैमिली के मेंबर जो हैं, वो दूर हो गए, तो डिफ्यूज साइज हो गया। अब डिफ्यूज साइज होने के कारण क्या होगा बेटा, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा न्यूक्लियस की ओर। समझ में आया मेरी बात? नहीं आया? नहीं समझ में आया तो देखते जाओ, मैं लिखवा रहा हूं। डिफ्यूज नेचर, डिफ्यूज नेचर जो होता है बेटा SPDF, ये होता है ऑर्डर। अब यहां पे एक शिल्डिंग पावर आती है। शिल्डिंग पावर का ऑपोजिट होता है डिफ्यूज नेचर का, तो SPD ये होगा, ठीक है। अब यहां पे कहानी समझना जो मैं समझा रहा हूं। अगर S में इंटर हो गया P में बेटा, तो ये आपका न्यूक्लियस है। अब मैं अभी एक ही घर बना रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन शील्ड बनाया हुआ है। ये सपोज मैंने P का है, क्योंकि मैं दोनों कंपेयर कर रहा हूं। ये P ना, ये पूरा शील्ड बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग है। एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में यहां है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब इसकी शेप क्या होती है? डिफ्यूज होती है, तुम्हें पता होगा, शेप मैं लिख देता हूं। ये था एक कप, P का कैसा था? वही वाला बनाऊं, ये वाला बना दूं, और इसका क्या था बेटा? अब क्या है, इसका घर बड़ा है तो इसका दिल भी बड़ा होगा। अगर दिल बड़ा है, समझना कहानी से मैं समझा रहा हूं, इसका दिल बड़ा होगा तो क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे पूरा फैले होंगे, मतलब फैल के बैठो। जैसे भी कोई नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट, तुम लोग फैल के बैठो ना, चौड़ा हो गए, ठीक है। अब कोई भी आएगा तो तुम्हें हटाने उसको टेंशन लगेगा, सीधा किनारे बैठ जाएगा, तो क्या होगा? अगर न्यूक्लियस है उसके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो कहने मतलब है पहला वाला क्या ऐसा सेट किया हुआ है, फर्स्ट वाला बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, ये आपका यहां पे है, और इलेक्ट्रॉन बेटा इधर है, ये दूर दूर सारे ले, ठीक है। ये स्टार बना दो, इतना इतना दूर दूर है, ये दूर दूर है, और यहां पे शील्ड कितना नजदीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे आपका रखा हुआ है, अब यहां ज्यादा अट्रैक्शन होगा बेटा कि यहां पे होगा? समझो एक बात, रजनीकांत वाला समझाया ना, ठीक है। रजनीकांत का स्टेज यहां पे है, इसके यहां है।
अब रजनीकांत को सब देखने आए तो पूरे एक लाइन है ना जिसमें सब ऐसा हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो घुस पाओगे? वो धक्का मारेगा ना। नहीं, दूसरी लाइन क्या है, एक यहाँ पे खड़ा है, दूसरा यहाँ पे खड़ा है, तीसरा यहाँ पे खड़ा है, बीच में तो स्पेस मिलेगा जाने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर रजनीकांत आया हुआ मार्केट में तो रजनीकांत जिस ग्राउंड में आया हुआ उसमें जगह कितनी उस पर डिपेंड कर रहा है, स्पेस कितनी है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या बेटा, स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस क्या है, ज्यादा है। अगर यहाँ पे स्पेस ज्यादा है तो इसकी अट्रैक्शन क्या होगी, न्यूक्लियस की ओर बढ़ जाएगी ना। अगर इसकी न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो न्यूक्लियस को अपने अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। गैलियम का इन कंपेरिजन एल्यूमिनियम। क्लियर है? और ये ऐसा इसलिए हुआ कि अचानक से डी ट्रांजिशन के बाद यही वाला ग्रुप आता है, डी एलिमेंट के बाद यही ग्रुप आता है ना ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद, है ना। स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, जिंक तक, Sc से जेड, उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है ना बेटा, ये एल्यूमिनियम गैलियम का फैमिली का, ये उसके बाद आता है एल्यूमिनियम और गैलियम नीचे, उसी ग्रुप पीरियड का है। इस पीरियड का Sc से जेड है, देखो है कि नहीं है। तो अगर 18 डायरेक्टली आ गया कहीं से मेंबर तो क्या होगा, सब घर में आने की कोशिश करेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप इसको लिखो, उसके बाद मैं रीजन बताता हूं। समझ में आया सब रीजन आया ना, समझ में आया। ये वाला जिसमें मैं पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक ग्रुप 13 एलिमेंट, उसमें पूछूंगा, और जो नहीं बताया ना तो ये सब अगर बताओ दोगे तुम लोग तो मेरा पी ब्लॉक क्या होगा, जल्दी कंप्लीट होगा। इसलिए मैं यहाँ पे मेहनत कर लेता हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत मेहनत करता हूँ मैं। बाकी अगर ये चीज समझ गए तो बस एक कोऑर्डिनेशन और मेटलर्जी समझने की जरूरत है आपको, बाकी एसपी डीएफ ब्लॉक ऐसे ही समझ जाओ, ठीक है। ठीक है, लिख लिया अंशुमान, हो गया। देखो, सिंस डी ऑर्बिटल आर, सिंस डी ऑर्बिटल आर, सिंस डी ऑर्बिटल्स आर लार्ज एंड डिफ्यूज्ड and their shielding power is poor, and their shielding power is poor, मतलब अपने मेंबर को शील्ड नहीं कर पा रहा है, उसका शील्डिंग पावर क्या हो गया, पुअर हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शील्डिंग पावर एसपीडीएफ, एंड देयर शील्डिंग पावर आर पुअर। ठीक है बेटा, शील्डिंग पावर कैसा हो गया, पुअर हो गया। सो attraction of outermost electron, so attraction of outermost electron increases, hence radius decrease, समझ में आया, क्लियर है। दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, डीडी कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज नोन एज डी कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज नोन एज डी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट किया बेटा, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन इसका नाम दे दिया। दिस इज नोन एज डी कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड नंबर पॉइंट, आज तीसरा क्लास है चैप्टर का, थर्ड क्लास है ना, 2 क्लास आज के बाद और चलेगा, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। सबसे छोटा चैप्टर है बेटा, है। पहले फिगर बनाओ, एटॉमिक
रेडियस एंड एटॉमिक नंबर। सही है। अभी मैं 3D का बना रहा हूं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो दूसरा कलर चौक नहीं, अरे वो तो दिखेगा नहीं ना। चलो अब आप लोग इधर देखते हैं, तो तुम लोग कलरफुल पेन यूज करोगे ना तो तुम्हें फायदा होगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो देखो बेटा, बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका कहां से स्टार्ट होता है, ये आपका SC TI BC आता है, ठीक है। ये डिक्रीज करते हुए उसका कांस्टेंट थोड़ा सा इंक्रीज होता है एमएन में, एमएन थोड़ा सा, ठीक है। Fe CO Ni कॉपर। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये रेगुलेटरी दिख रही है आपको, दिख रही है। तो वाई दिस क्या है, पहले आपने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने क्या बोला, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं वो लिखते हैं। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं बेटा इसको, निकोलॉग, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन लिखा मैं लिखते जा रहा हूं, आप मेरे साथ लिखते जाओ, मैं फिर रीजन बताऊं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in transition सीरीज। अभी हम लोग 3D में मूव कर रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट में 3D लेते हैं। ट्रांजिशन सीरीज B एटॉमिक रेडियस फर्स्ट क्या हो रहा है, डिक्रीजेज ग्रेजुअली, लिख सकते हैं। रेडियस फर्स्ट डिक्रीजेज ग्रेजुअली, इट बिकम्स कांस्टेंट इन मिडिल। मिडिल में क्या हो रहा है बेटा, कांस्टेंट हो रहा है। इट बिकम्स कांस्टेंट इन मिडिल, मिडिल में आपका जाके कांस्टेंट हो रहा है। एंड इवन इट इंक्रीजेज एट द लास्ट ऑफ सीरीज, लास्ट ऑफ सीरीज में आपने इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द हमने जो अभी ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब इसका रीजन लिखना होगा, वाई दिस हो रहा है, तब क्यों हो रहा है, ठीक है। खाना खा रहे हो तो क्यों खा रहे हो, जिंदगी जीने के लिए खाते हैं ना लोग, खाने के लिए जीते हैं, खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, दोनों के लिए, दोनों के लिए नहीं चलेगा। जीने के लिए खाते हो ना तुम, खाने के लिए थोड़ी जीते हो। ऐसा होता तो बढ़िया था यार, खाने के लिए जीना। अब देखो क्या हो रहा है, इसका रीजन देखो, स्कूटी
CR मन को होगा बेटा, एक होगा। अब देखो, अब जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो डी वाला मैं क्या लिखता हूं, इसके लिए क्या लिखते हो 3D1, इसका बेटा 3D2, यहां पे थोड़ा एक्सटेंशन है, ठीक है 3D5 हो गया। ये बेटा ये 6, ये 7, ये 8, तो ये भी क्या होता है 10 हो जाता है, और लास्ट वाला भी 10 हो जाता है, ठीक है 3D। समझते जाना अच्छे से तो काम सब बन जाएगा। और इसको समझोगे तो इसी से बेसिस पे किसको समझना है, इसी के बेसिस पे किसको समझना है, आइडेंटिटी एनर्जी को, ठीक है, मेरे को नहीं समझना। अब देखो यहां से जब इधर जा रहे हो तो बेटा आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इन 3D इंक्रीजेस, है ना, 3D सबसेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज इन 3D। अब आगे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा बेटा तो आपका एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है, तो एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा, सबका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे बढ़ रहा है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते थे, जेड को बोलते थे, स्किपनिंग और स्ट्रेटिंग इफेक्ट में लिखाया था। तो एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर मैं 3D बनाता हूं तो ये हमारा 3rd है और ये हमारा 4 है, होगा, तो ये होगा ना। अब देखो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS में बेटा, तो NS वाला क्या है, आउटर मोस्ट रिप्रेजेंट है, आउटर मोस्ट ये तो है इलेक्ट्रॉन, सही है। अब जो इनर होगा कौन सा होगा, N-1D वाला, इनर होगा। इस रो में आप खड़े हो, ठीक है, अब ऐसे एंट्री दे रहे हैं तो होता है तो पास लेके जाते हैं, तो यहां पे लोग पास लेके आए डी वाले, तो बेटा पहले 1 था, फिर से बढ़ा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ रहा है, सही है। और आउटर मोस्ट में खड़ा है, पास वाले की एंट्री मिल रही है, आने देगा तुम्हें जरा, तो कैसे से आएगा, ये तो 1 था, अट्रैक्शन ज्यादा था तुम्हारा, फिर ये बड़ा अट्रैक्शन को खींच रहा है अपने को, क्योंकि साथ साथ में जेड भी तो बढ़ रहा है बेटा, समझ रहे मेरी बात को। तो 2 तरह का फोर्स लग रहा है, एक अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन एट ए टाइम सेम टाइम पे क्या हो रहा है, N-1 में इलेक्ट्रॉन इंटर कर जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो आउटर मोस्ट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर वो रिपेल करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेडियस में डिक्रीजमेंट होना चाहिए वो क्या होगा, पहले से शुरू होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, जेड तो बढ़ रहा है, जेड बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बेटा, तो उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ओर बढ़ रहा है। बट एट ए टाइम इसमें क्या आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे आते जा रहा है बेटा, समझो मेरी बात को। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो ये N-1D वाला जो है इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा और इसको अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, सही है। अब ये जब रिपेल करना इसको स्टार्ट करेगा तो जो आपको देखना चाहिए ऑर्डर, वास्तविक में डिक्रीमेंट का रेडियस का वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पे 2 टाइप ऑफ अपोजिट टेंडेंसी काम कर रहे हैं, एक इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एक रिपेल कर रहा है, सही है। तो इसलिए शुरू में क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है,
समझ में आया? क्योंकि न्यू इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहे हैं, n-1d में। लेकिन जब जो रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे कंपनसेट कर देंगे, करेंगे। इसलिए मिडिल में क्या हो रहा है बेटा, कांस्टेंट रह रहा है। सही है, मिडिल में आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, जब 2-3 का आकाश कोशिश कर रहा था आने का, ठीक है, लेकिन पूरा 10 भर जाएंगे, चारों ओर से सिलेंडर बना लेंगे। आकाश को बोले भाई मेरे पास तो पास है, तुम्हें तो आने दूंगा नहीं। उस केस में क्या होगा, सारे लोग मिलकर आकाश को परेशान करेंगे। अभी तो केवल आदर्श परेशान कर रहे हैं, सही है, तो सारे लोग मिलकर तुम्हें परेशान करेंगे ना, तो तुम्हें आने के लिए नहीं देंगे। तो उस केस में क्या होगा, रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर रिपल्सन इंक्रीज हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगी। क्लियर है, आकाश से समझ में आ गया? तो चलो इसको फिगर बनाओ, उसके नीचे लिखो इस तरीके। परेशान मत करना उसको आदर्श। हो गया, इधर तो लिख लिया था ना तुमने, इधर लिख लिया था सबने। ये वाला लिखना है, ये वाला, ये तो लिखा, ये वाला केवल फिगर बना है ना। लिखो, जो लिखवा लिख ले सबने, हो गया। एज न्यू इलेक्ट्रॉन, एज न्यू इलेक्ट्रॉन enter, as new electron enter in n-1 d subset, n-1 d subset, ठीक है, due to which repulsion on outermost electron, due to which repulsion on outermost electron increase, due to which repulsion on outermost electron increase. Clear है? So decrease in radius, is slow, धीमा नहीं होता, ठीक है, फुल स्टॉप। बट आगे देखो, बट एट द लास्ट of series, when number of electrons, in n-1d becomes maximum, so repulsion on outermost shell also become maximum. Hence radius will increase. अब अगर इसको एक लाइन में लिखना बेटा, इसको क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये क्या हो रहा है, इससे एक लाइन में लिख लो नीचे, इट इज ड्यू टू स्क्रीनिंग इन n-1d ऑर्बिटल या सबसे, है ना, it is due to screening in n-1d
सबसे। अब यहां पे एक चीज और मैं बता देता हूं, कभी भी क्वेश्चन में पूछता है डीजेनेरेसी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का चीज था, तो डीजेनेरेसी मैंने सोचा था यही तो बताऊंगा आपको, तो आप सीख लो। डीजेनरेटिंग ऑर्बिटल पूछे या डीजेनेरेसी पूछे, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डीजेनेरेसी और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। तो ये कुछ नहीं बेटा, जिसका पूछे क्या निकालना, एम की वैल्यू निकालना, दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एम, वैल्यूज ऑफ एम। एम क्या था हमारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सही है। तो जैसे भी आप अगर पी का पूछे तो पी एक्स पी वाई पी जेड, कितना डीजेनरेसी हो गया 3, ठीक है। डी का पूछे तो हाई, अब पी के लिए डीजेनरेसी कितना लिखो बेटा 3, क्योंकि एम की वैल्यू 3 होती है, और इसके लिए डी के लिए हाई, एफ के लिए 7, के लिए डीजेनरेसी होता है, ठीक है। बस कुछ नहीं है, केवल नाम अलग दे दिया है, याद रहेगा। तो डिफिट से होता ना इसका, तो ये लिख लो जल्दी से, फिर इसमें बॉक्स बना लेना है। ऑर्डर जनरेटेड और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। हो गया, स्वप्न लो पढ़ रहा तुम, हाँ केवल लिख रहे हैं, क्यों नहीं अच्छा किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ना, कितना किया जाए सारा, तो इस बार भी 96 लाओगे, पिछले बार 96 था ना तेरा, क्या खाते पड़े थे, मेरे पेपर में 96 ले आया, बहुत अच्छा है, इस तरह रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा कितना कैसा बार रुत पड़ता 72, ठीक है, तुम्हारा मेंटेन है, तुम्हारा क्या आदर्श 68, इसका भी मेंटेन रहता है, तुम्हारा 72 किसी को बोलते हैं, अभिनव ठाकुर, क्या है पेपर देना मना है, दिया था, क्या हुआ, तुम्हारा कितना है, हाँ 66, सही है, तो फिर 60 प्लस सही है, तुम्हारा अंशुमान ऑफलाइन दिया था। अब देखो 4th नंबर मैं समझाता हूँ, तो जल्दी से करते हैं हम लोग, खत्म। 4th एक्सेप्शन, एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर। अभी बेटा हमने 3D का बनाया, तो उसका फिर से बना दो, ऐसा था, तो ये 3D का था, दिस इज 4। अलग पेन से शो कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो नीचे हमने येलो से शो किया है, येलो वाली क्या है, रीडिंग वाली क्या है बेटा 4D, और ऊपर वाली क्या है, ऑरेंज वाली 5D। व्हाट इज दिस काउंट, यहाँ पे आपसे क्या लिख रहा है, ये कहां से स्टार्ट होगा बेटा, इर्किनियम से जिर्कोनियम होगा कि नहीं, और ये लेंथेनियम HF, ये होता है लापता वर्नर, ये वही है ना उससे,
ये सारे डायलॉग याद रखना है तुम्हें। अब देखो यहां से हमने क्या देखा, एटॉमिक रेडियस ऑफ फाइव डी एलिमेंट आर सिमिलर टू 4D एलिमेंट्स। करने मतलब अगर रेडियस आपसे पूछे बेटा तो आप क्या बोल सकते हो, रेडियस ऑफ 5D एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू 4D। ये मतलब पूछ रहा है तो वाई इसका कारण क्या है, चलो रीजन लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये किसका बेटा, 3D का है ना, स्कूटी। इसके बाद आज जरा नंबर मिलाओ, ट्रिगोनियम और जिर्कोनियम। इसके बाद लाहत्ता, अगर इसका 21 था तो ये कितना बन जाएगा 22, ठीक है। उसके बाद कितने ऐड करोगे 18, कितना हो जाएगा बेटा दूसरे वाला 40। अब नीचे वाले बताओ कितना ऐड करोगे 32, 72। चलो फर्स्ट रीजन इज दैट, फर्स्ट रीजन इज दैट जब यहां से यहां तक मूव करोगे तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, +18। तो ये किसमें इंक्रीमेंट हुआ बेटा, एटॉमिक नंबर में। तो न्यूक्लियर चार्ज कितना बढ़ेगा +18 यूनिट का। लेकिन जैसे आप यहां से यहां मूव किए कितने का इंक्रीमेंट हुआ है +32। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की ओर आना चाहेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा खींचेगा न्यूक्लियस, तो उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसलिए साइज क्या हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है, इसलिए नियर अबाउट शेप होता है। तो फर्स्ट रीजन है। तो रीजन नंबर 1 लिखो, ये लिखिएगा। हो गया? लिखो, व्हेन वी मूव फ्रॉम, रीजन नंबर 1 में व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D to 4D, when we move from 3D to 4D, nuclear charge is increased by 18 unit. Nuclear charge is increased by 18 unit. कितने यूनिट से बढ़ रहा है 18 यूनिट। while move from ये कौन सा नंबर है 4D to 5D, while move from 4D to 5D, nuclear charge increased by 32 unit, due to which attraction on outermost electron increases. Due to which attraction on outermost electron increases, hence radius decreases. कहने मतलब यहाँ पे ये नहीं सोचना कि सर रेडियस डिक्रीज होकर 4D से भी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कहने मतलब क्या है कि अगर आपने बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपने सोचा है कि 2 लाख का प्रॉफिट होगा, ऐसा सोचे हो,
तो इसका मतलब थोड़े अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो आपके लिए लॉस ही हुआ, तो उसको प्रॉफिट मान लेते हो। तो विद्यामंदिर चल रहा ना कोचिंग, सर सोच के बैठोगे इस बार 4 लाख 5 लाख का प्रॉफिट कमाएंगे, तो पता चला उनको 4-5 लाख का नहीं मिला, 2 लाख का मिला। तो क्या हुआ, उन्होंने जितना सोचा था उससे कम हुआ ना। तो सेम यहाँ पे आपने क्या सोचा था प्रॉफिट कि जैसे ही ये स्ट्रेंथ जंप किया, सुन ले पहले, तो यहाँ पे देख रहा है बहुत ज्यादा गैप है। तो यहाँ पे आपने सेम ट्रेंड को सोचा था, बढ़ा तो कुछ तो बढ़ा ना। देख सपोज आपने यहाँ पे सोचा है कि 30 है रेडियस, 30 साइज है, तो ये कितना हो गया बेटा 50 का नहीं होगा। अब 50 के कोरस्पॉन्डिंग आपने सोचा होगा 70 होगा, नहीं 70 नहीं होगा, कितना हो गया 55 हो गया, बढ़ा। लेकिन हुआ क्या वास्तविक में, जितना बढ़ना चाहिए उसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं बढ़ा। ठीक है, क्लियर। अब आगे लिखो, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज नॉन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब यहां से देखो, जो जिरकोनियम है और ये जो है, इन दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ ZR इज नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ, क्या लिखोगे HF। तो ये कई बार पूछा है, ठीक है। अब लिखो सेकेंड रीजन क्या है। सेकेंड देखो, अगर मैं ZR का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहूं तो बताओ आप क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6, इसका बेटा 3s2 3p6 4s2, इसका DPS स्टार्ट होता है ना। तो क्या स्टार्ट होगा 3d10, उसके बाद 4s2 DPS ना 5s2 ना। तो कितना फिल हो गया, ज्यादा हो गया क्या, उसका बाद फिर D, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद किसका है 72 है, इसको फिल करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहां तो सेम रहेगा। इसके बाद नीचे सेम रहेगा 4p6 5s2 4d10 फिर DPS लगाओ, फिर 4p6 हो गया ना 5p6, उसके बाद 6s2, उसके बाद 5 क्या स्टार्ट होगा, F स्टार्ट होगा बेटा, F स्टार्ट होगा कि नहीं स्टार्ट होगा। F सीरीज कहां से स्टार्ट होता है, 4F14 होगा कि नहीं। अब कितना बिल हो गया देखो 68, ठीक है। कितना है 72 है, नहीं होती कि हमने यहां तक कितना आया था 40 तक 48 और 6 कितना हो गया 54 और 2 56 और 14 कितना हो गया 72 ना। 56 और 70 हो गया ना टोटल, 46 ही आया था वहां से, कहां पे 4 डिटेल था। 1s2 2s2 ये कितना हो गया 10 हो गया सर हो गया सर, कितना हो गया, ये एक बचेगा ना भैया, ये 10 हो गया 20 30 48 और 6 कितना हो गया 54 और 2, हाँ 2 चाहिए ना। तो ये 4F के बाद क्या आया फिर से D वाला, ये आया ना D ब्लॉक का 52, क्लियर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो वही इंटर करना ना जहां D ब्लॉक है। तो अब सही है ना। अब यहां पे क्या दिख रहा है बेटा, जो इसका F ऑर्बिटल है वो फ्री फील्ड है। F14 मतलब क्या होता है, फुली फील्ड।
अगर ये फुली फिल्ड है, अभी हमने क्या देखा था, डिफ्यूज नेचर इसके पहले वाले में, तो अभी डिफ्यूज नेचर बताओ क्या क्या था, किसका सबसे ज्यादा था डिफ्यूज नेचर? एस का, पी का, डी का, एफ का। और शील्डिंग पावर क्या था? ये शील्डिंग पावर, इसका उल्टा था, तो शील्डिंग पावर क्या होगा बेटा? एस पी डी एफ। तो ये क्या होगा, पुअर शील्डिंग पावर शो करेगा। अगर पुअर शील्डिंग पावर शो किया तो फिर वही कहानी होगा जो बताया था किसमें, गैलियम और एल्युमिनियम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यहां तक लिखो, उस पर नीचे जो लिखा रहा हूं लिख। क्लियर है सुमन तलाई? लिखो। बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं हमको पता है, टाइम पास हो रहा है। हो गया, तो लिखो आगे। देखो, सिंस एफ ऑर्बिटल ऑफ, सिंस एफ ऑर्बिटल ऑफ 5d एलिमेंट्स आर फुलफिल्ड, क्योंकि इसके बाद जो कंफिगरेशन लिखो बेटा, इसके पहले वाले का 5d होना आएगा, इसके बाद 5d2 5d3 ऐसे बढ़ेगा, समझ रहा है? सिंस एफ ऑर्बिटल ऑफ 5d एलिमेंट्स आर फुलफिल्ड एंड it is diffused in nature। क्या यार 5p का है तो 5d एलिमेंट्स में बोल रहा हूं, उसका एक ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, 5d का काम बोल रहा हूं। फुलफिल्ड एंड f orbitals are diffused and safe, so their shielding power is poor, so their fulfilled f orbital are diffused in nature, लिखिए। so their shielding power is poor, shielding power is poor and so attraction on outermost electron increases, ठीक है, increases due to which radius decreases। इसको भी क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग पावर किसका होगा, एफ का। तो एफ पूरे घर से नजदीक होगा, इसके बच्चों पे इसका कंट्रोल नहीं है, ऐसा समझ लो। जो इनके बच्चे हैं ना एफ के, उन बच्चों पे इसका कंट्रोल नहीं है, तो बच्चा कहीं अपने ले आएगा ना बाहर में दोस्तों, एस वाले को पूरा अपने बच्चे पे कंट्रोल है, लाना देगा बाहर से किसी को। बी वाले का उससे कम है, डी वाले का पी वाले से कम है, एफ वाले का बिल्कुल भी कम नहीं है, कोई भी आ सकता उसके घर में। तो अगर आ गया तो दूसरे बच्चों का अट्रैक्शन उसके घर में ज्यादा होगा ना। क्लियर हो गया, समझ में आया? जिसका शील्डिंग पावर जितना आपका कम होगा उसके हिसाब से। अब रेडियस का हमारा लास्ट रहा कि रेडियस अगर आयंस होंगे और डिफरेंट आयन होंगे तो दोनों कैसे करेंगे। जेड इफेक्टिव से तो मैंने सिखाया, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, जेड बाई ई रेशियो से। लिखो जल्दी से ये
रेडियस calculation on the basis of, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, on the basis of z by e रेशियो। z क्या है बेटा यहाँ पे, z इज योर एटॉमिक नंबर एंड e इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग कैसे रेडियस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इफ आप फर्स्ट स्टेप करना, इफ z by e की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो दिस इज नथिंग बट टेकिंग इट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को बोलते हैं z by e। तो रेडियस क्या होगा बेटा, रेडियस आपका डिक्रीज होगा, तो सबके लिए z by e निकालो। सेकेंड जल्दी से लिखो इसको, इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, खत्म हो गया मेरा। डिक्रीज करेगा तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके बेसिस हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो आपसे हो जाएंगे। गाँव कर रहा है, तुम सही सही पेन यूज कर रहे हो, ऐसे यूज करेगा तुम। अब मुझे क्वेश्चन बताओ तुम लोग, दी रेडियाई of F minus O and O2 minus in the order. ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, M1, जल्दी जल्दी लिखो क्वेश्चन। M1 द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है बेटा, सब में क्या होगा, सेम नंबर इलेक्ट्रॉन होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस A plus H2 minus Cl minus and Ca plus 2 B। तो इधर लिखो जल्दी से, रेडियाई ऑफ आयन डिक्रीजेस, तो रेडियाई ऑफ आयन कैसे डिक्रीजेस करेगा, ठीक है। Ca plus 2 A plus Cl minus H2 minus B Cl minus H2 minus A plus Ca plus 2 H2 minus Cl minus K plus A plus 2 D K plus Ca plus 2। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, बनाया होगा ना तुम लोग ने, सर ए होगा। क्यों ए होगा, 0.4 माइनस कम होगा जेड बाई जी। हाँ जेड बाई ये सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा सी वाला होगा, सी वाला है करेक्ट। हाँ सर। सबके लिए जेड बाई ये निकालो बेटा। तो ओ पहले होगा गैप पहले होगा, कैसे पता चलेगा? क्या ओ पहले होगा गैप पहले होगा। तो ये जेड बाई ये से करेंगे ना,
डायरेक्टली जेड बाई से करना, क्यों दिमाग लगाओगे? इसलिए तो मैंने जेड बाई रेशियो बताया। आपको ये पता है कि एफ माइनस एफ से बड़ा होगा और दूसरा O2 माइनस O से बड़ा होगा, लेकिन O2 माइनस एफ माइनस में कैसे कौन बड़ा है? जेड बाई से बताएगा। बताओ जेड इससे कितना बेटा? 1/10। ये किसका निकालो? O2 माइनस का, ठीक है, सबका निकाल लो जेड बाई। तो ये हमारा O2 2 माइनस का बेटा, ठीक है, ये जेड बाई। अब इसके बाद किसका निकालोगे? एफ माइनस का 9/10। इसका कितना है? 9/9, ठीक है। इसके बाद किसका है? वो करके लिखोगे 8/8। तो वही से 9/9 और 8/8 दोनों का रेशियो सेम है ना? हाँ, तो उसको पीरियड के लोग देखेंगे ना, जो रेशियो में आएगा चार्ज नहीं रहा तो उसके लोग देखेंगे, समझाया? तो ये दोनों डिसाइड कर सकते हो आप। सबसे लोएस्ट किसका है बेटा? तो सबसे पहले यही आएगा, तो ये ऑप्शन में कहाँ है? 1 2 3, तो ये तीनों में ऑप्शन होगा, उसका देखो। इसके बाद नंबर किसका है? 0.9, तो देखो 0.9 हो गया। अब इन दोनों में डिसाइड तो कर सकते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, सही है? तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, क्लियर है? अगर जेड बाई ई रेशियो सेम आ गया तो आप कैसे निकालोगे? पीरियड से निकालो या ग्रुप से। तो पीरियड में, तो पीरियड में किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, इसलिए सी, क्लियर? सेम यहां पे जेड बाई ई निकालो। सबसे पहले किसका निकालोगे? के प्लस, बताओ क्या लिखोगे? जेड बाई 19/18 बेटा, 19/18 ना। इसके बाद किसका निकालोगे? 20/18। सल्फा का कितना होता है बेटा? 20। अरे सबका तो सेम ही होगा ना। जेड कितना होगा इसका? जेड में पूछ रहा हूँ 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। इसके बाद सीएल माइनस कितना होगा इसका? इसके बाद क्या? के प्लस CA+2, इसका क्या लिखो बेटा? 20/18। अब देखो, जिसका जेड बाई ज्यादा उसका रेडियस कम, तो सबसे कम रेडियस किसका होगा बेटा? फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड में कम में वाला जो मैं पोजीशन कर रहा हूं सेकंड, थर्ड पोजीशन में ये, और फोर्थ में कौन होगा? ये। इसके हिसाब से देख लो कौन सा आंसर चाहिए, ठीक है? सबसे कम किसका है बेटा? फोर्थ वाले का, है ना? तो फोर्थ वाले का सबसे कम है, तो इसका सबसे ज्यादा रेडियस होगा। उसके बाद ये, उसके बाद नंबर इसका देखो आ गया। बना लो ऐसा, हाँ या ना? ठीक है, तो ऐसे करके रेडियस आएगा। और जब टेली करेगा जेड बाई तो ग्रुप और पीरियड सोच लेना अंशुमान, बाकी ये सब काम कर रहा है, मैक्सिमम केसेस में काम कर जाएगा। अब ना सब क्वेश्चन देखो नहीं बना तो तुम्हारे ऐसे के रेसी में करूंगा। हो गया? चले आगे, चलो। अब इसका अध्याय यही सवाल होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ना हमारा। चलो पहले समझो, तुरंत लिखो, कोई हल्ला कोई नहीं करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम लिखते हैं सिंपल आई और डेल्टा एच आई। कोई इधर देख जल्दी से। अब ये क्या बोलता है? हमारे पास न्यूक्लियस है ऐसे करके, अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है।
क्या करना है, रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी उसे क्या बोलेंगे, आयनेशन एनर्जी। जल्दी से फिगर बनाओ, जल्दी से लिखो, डिफिनेशन लिखने में देर मत करो तुम लोग। हाँ नहीं, न्यूमेरिकल तो कर लिया हमने इसका, यहाँ पे तो केवल ट्रेंड पड़ेगी, है ना। न्यूमेरिकल तो सारे कर लिया ना, तो एटॉमिक मैंने कर लिया आपने, एडिशन का, बाइंडिंग का भी कर लिया, सेपरेशन का भी कर लिया। क्या एक ही चीज कहाँ है, देखो आयनेशन एनर्जी लिखो, क्या डेल्टा एच आयनेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन भी बोलते हैं, तो हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े, थर्मोडायनेमिक्स। लिखो the amount of energy required to remove the amount of energy required to remove an electron from outermost orbit of an isolated gaseous atom is known as ionization energy। ठीक है, अब जैसे देखो क्या बोल रहे बेटा कि एक हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये हमने गैस का फॉर्म में ले लिया, तो यहां से इसका जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे उससे बोलेंगे आयनेशन एनर्जी। अब इसको हम लोग बोलेंगे आयनेशन एनर्जी 1। क्या बोलेंगे, आयनेशन एनर्जी 1। अब देखो फिर आपकी मर्जी है, आप क्या करोगे, फिर जो A प्लस है बेटा यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, ठीक है। इसका आगे मैं ले रहा हूं, A प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये किसमें चला जाएगा, A प्लस 2 प्लस 11, जिसे बोलेंगे हम लोग आयनेशन एनर्जी 2। सेम आपकी मर्जी की यहां से निकाल दें, यहां से भी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसमें चला जाएगा Al प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे आयनेशन एनर्जी 3। अब ये जो मैं नोट लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, आयनेशन एनर्जी 1 इज लेस देन आयनेशन एनर्जी 2 इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी 3। ये हमेशा होगा, ऑलवेज, नो एक्सेप्शन। अब ऐसा क्यों होता है, उसका कारण जितना अंदर है उतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस। कहने का मतलब क्या बेटा, अगर हम रेडियस की बात करें तो जब आप इसको पॉजिटिव चार्ज देते होते हैं, रेडियस क्या होता है बेटा, रेडियस से डिक्रीज। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको पॉजिटिव चार्ज बनाए तो इसकी रेडियस यहां पे है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं था पहले से, ठीक है, तो ये मान लो पूरा रेडियस है, ये न्यूक्लियस को मैंने बना दिया बड़ा, ठीक है। अब ये जो है आपका है ये इससे भी बड़ा हो जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है कि यहां से, आप लोग यहां सेकंड वाले से। तो बेसिकली क्या है, जब आप उसको A प्लस बनाते हो और ये आपका ये है, दिस इज फॉर A प्लस, तो यहां पर रेडियस क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, और यहां पर रेडियस क्या होगा, इसके कंपैरिजन में मोर होगा। अगर रेडियस डिक्रीज हो गया तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आपको क्या है, इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां से निकालने के लिए क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इधर कहानी सुन, इसका लगा सही से, हाँ? इसको बार उसका बात करते रहता है, क्लीन बोर्ड हो गया ना तुम, हाँ? प्रो मेरा बहुत अच्छा है,
बच के रहना, क्लास के बीच में हल्ला करते हो। अब देखो, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड होगा बेटा, तो एनर्जी आप दे रहे हो ना, एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कि रिलीज होगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो ये रिएक्शन कैसे होंगे? एंडोथर्मिक होंगे। तो ये जो होता है बेटा हमेशा एंडोथर्मिक होता है। अगर एंडोथर्मिक हो गया डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होगा। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो। कर ले, काम देगा। तो सादे का अगर पूछेंगे ना कितना पढ़े लिखे हो बेटा, कितने पैकेज है तुम्हारे, तो फिर ऐसे के तैसे ही हो जाएगा तुम्हारे। हाँ, पता चलेगा बगल में आदर्श तोमर तुम्हारे फ्रेंड थे, सामने ऑडी से जा रहे हैं। उसके बाद फिर तो सोचोगे बैठे यार काश पढ़ लेते, सर सही बोलते हैं, काश फिर नजर आएगा। आकाश बोलेगा सर मैं भी थोड़ा कम रहूंगा, BMW से जाऊंगा। नहीं, आपकी फॉर्चुनर फरारी से जाना होगा। अब आगे लिखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे? सही है। तो रेडियस को देखा, तो रेडियस और इनका क्या है? दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन है, मतलब इनवर्स रिलेशन है। आप लिखो हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट इज रेडियस। और अभी हमने देखा कि जो रेडियस है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी का। इफ रेडियस इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। अगर आपका रेडियस बेटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? क्लियर है? या तो आप इसके हिसाब से लिख लो, सर ने क्या लिखा दिया। सेकंड उसमें क्या लिखा था बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जल्दी जल्दी लिखो, बस वही है जो उसमें लिखा था। सेकंड इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको बोलते हैं बेटा जेड इफेक्टिव हम लोग। वहां पे क्या था? रेडियस इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे क्या होगा? जेड इफेक्टिव जितना बढ़ेगा बेटा उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं? व्हाट इज जेड इफेक्टिव? बेसिकली जेड इफेक्टिव क्या डिनोट कर रहा है? नेट अट्रैक्शन फोर्स को ये तो डिनोट कर रहा है ना। अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो खींच पाओगे इलेक्ट्रॉन को आसानी से? नहीं खींच पाओगे। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा बेटा क्या बढ़ेगा? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां से आपको क्या दिखा कि जेड इफेक्टिव जो अपना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी को भी क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज होना। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो, है ना? तो पेन चलाते रहो। अभी और आज पढ़ाऊंगा कुछ दिन के बाद। ज्यादा साल सिलेबस पूरा करना होता है ना, ऐसे कोर्स में कहा तुम्हारा तो ऐसे की तैसे सिलेबस की हो रखी है। अभी तो हम लोग गैसियस स्टेट में होते हैं। 2-3 चैप्टर पीछे हैं, 2 चैप्टर तो पीछे ही हैं। थर्ड, पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ
ऑर्बिटल। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल का समझना क्या होता है। जनरली जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है इसका ग्रेटर देन होता है P D। सही है। जितना ज्यादा P से निकालोगे S से निकालोगे उस पर डिपेंड करेगा आयनिक एनर्जी कैसी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 3S से आपको निकालना है और 3P से, तो आसान किससे होगा बेटा? ठीक है। तो यहां से आपने क्या देखा, जो हमारा पेनिट्रेटिंग पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर किसका प्रोपोर्शनल हो गया? आयनेशन एनर्जी का। पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। बुझाया क्लास? हाँ बुझाता है? हाँ है ना। फोर्थ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे क्या आ जाएंगे? हुंस पावर। ठीक है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग हुंस पावर बात करते हैं। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मानो कि आकाश को यहां बढ़ने में बड़ा मन लग रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज बात करेंगे। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एनर्जी। अगर आकाश को यहां बढ़ने में मन लग रहा है, इसकी स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है, तो कहीं इसको ज्यादा प्रोपोर्शन करेगा? नहीं करेगा ना। तो मतलब इसके पास क्या है? फुल फील्ड ऑर्बिटल है। तो जब भी आपके पास फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। यहां पे लिखो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हाई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो गया बेटा, तो रुकना, ठहरना, सोचना, समझना, उसके बाद आगे बढ़ना। समझा क्या बोला? हाफ फील्ड और फुल फील्ड रहना है तो रुकना, ठहरना, समझना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज जो होते हैं वही आपको क्या कराते हैं? गलतियां कराते हैं। ठीक है। तो तुरंत ही जो हमारा सीधा होता है ना, नरेंद्र मोदी से सीधा राहुल गांधी जा रहा है। ठीक है। तो वो नहीं करना। 56 से सीधा राहुल गांधी का सीना आ जाएगा तुम्हारा। मार के टिका होगा राहुल से, तुम नरेंद्र मोदी बन गए 56 बार। जैसे इस फिर आगे मैं बताऊंगा बेटा यहाँ गलती कर दे रहे सर, सिली मिस्टेक। इसको सिली मिस्टेक थोड़ा बोलते हैं। ना करते करते हो जाना होता है ना, तो ये हो जाता है इसमें। सिली मिस्टेक इसको थोड़ा बोलते हैं, वंडर बोलते हैं। तो ये चीजें सबको ध्यान रख रहेगा ना। ठीक है। अब मैं समझाता हूं। जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, होपफुली अभी आपने सबने घर में अपना लगा लिया हो। लगाया? किसे किस लगाया पीरियोडिक टेबल? बस 2 ही लोग लगाए, बाकी क्या पीरियोडिक टेबल? और क्या क्या है? बोरोन, नाइट्रोजन, नियोन, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 4, 7 और ये कितना होता है? 8। तो इसका देखो बेटा 1:2, 2:2। इसका लास्ट का मैं लिख देता हूं, चलो पूरा लिख देता हूं। 2:2, 2p। यहाँ बेटा 1:2, 2:2, 2p6। व्हाट अबाउट दिस? हाफ फील्ड या फुल फील्ड? फुल फील्ड। तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होगा बेटा? स्टेबल होगा। ये हाफ फील्ड। और ये क्या होगा? पार्शियली फील्ड मतलब नहीं फील्ड, मतलब 3, 6, 2 के टर्म नहीं होंगे। अगर आपका डी होगा तो 10 और 5 को बोलते हैं, 10 को फुल फील्ड बोलते हैं, 5 को क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड। उसके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहे वो क्या हो जाएगा? पार्शियली फील्ड।
समझ आया? जैसे तुम दो बेंच में बैठे हो ना, तो दोनों फुलफिल्ड हो, एडजेसेंट पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, सपोज इस पेज में 3 की जगह होती और 3 ही भर सकते थे तो पार्शियली फिल्ड होता। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो अब देखो अरेंज करते हैं बेटा एडिशन एनर्जी। ठीक है, चलो अभी हमने क्या देखा? लिथियम, बेरिलियम, इसका बाद क्या आता है? इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। अभी नियोन को छोड़ दो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आयनेशन एनर्जी बनाने के लिए बोलूंगा आपसे, तो आप क्या देखोगे? जो सब देखते हैं सर रेडियस डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर आप लिखोगे। क्या लिखोगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ऑर्डर क्या है बेटा? सबसे ज्यादा किसका आएगा? आपने ऑर्डर क्या लिखा? ये ऑर्डर था, यही बोला आपने, सही है? तो ऐसा लिखा है तो आपका ये रॉन्ग है, इसको ऐसा लिख के काटना। जनरली यही करते हैं। अब देखो बेटा क्या होता है, ये जो बेरिलियम है इसके पास संभावना क्या है? ये फुल फील्ड है। नाइट्रोजन क्या है? हाफ फील्ड है। अब ये लोग क्या करेंगे? अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे नीरेस्ट वाले के साथ। ये भी अपना पोजीशन अपने नीरेस्ट वाले के साथ एक्सचेंज करेगा। क्लियर है? समझने वाली बात? किससे करेगा? नीरेस्ट वाले का। मतलब अगला बदले किसमें होगा? इन दोनों को। यहां भी किसमें होगा बेटा? इन दोनों। अब जो करेक्ट ऑर्डर है वो कैसे आएगा? लिथियम के बाद क्या आएगा? बोरोन। बोरोन के बाद क्या आएगा? बेरिलियम के बाद क्या आएगा? कार्बन। कार्बन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन। ये सीरीज को आपको याद रखना है। इसको याद रखोगे तो आयनेशन एनर्जी को भी बताएंगे कैसे निकालते हैं, तो आराम हो जाएगा। ठीक है, एकदम शॉर्टकट बन जाएगा। ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी। जल्दी से इसको लिखो। बस केवल हाफ फील्ड और फुल फील्ड को देखना है, बाकी सब काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स ऑफ आयनेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। आपके पास पीरियोडिक टेबल है, उसमें 10 क्या होगा? फर्स्ट इन पीरियड। जल्दी जल्दी लिखो। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते बेटा, क्लियर है? हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? रेडियस आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा बेटा? आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। अब मैं पूछूंगा मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी किसकी होगी? कौन बताएगा? इननेट में तो मैक्सिमम किसका होगा बेटा? मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? बोलो। हीलियम। याद रखना। ठीक है, सेकेंड, अगर मैं टॉप टू बॉटम, तो यहां कर लो इन ग्रुप। ग्रुप में मैं टॉप टू कहां रहा हूं? बॉटम आ रहा हूं, तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? रेडियस इंक्रीज होगा बेटा, आयनेशन एनर्जी क्या होगी? सर हाँ सर नोबल गैस का तो सबसे ज्यादा रेडियस होता है। देखो बता रहा, वही तो बताने वाला है। स्टेबल कंसिडरेशन, वही तो भी दिखाएंगे। एक्सेप्शन ऑफ, इसमें लिखा है, टेंशन नहीं लो, लिख लो बता लो।
दिखा नहीं। अब देखो लोएस्ट किसका होगा बेटा आयनेशन एनर्जी सीजियम सबसे नीचे है ना, ठीक है, ट्रांसिट तो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा लोएस्ट आयनेशन एनर्जी सीएस तो सबसे लास्ट है बेटा, फिर आगे बढ़ेगा ना उसके आगे सीजियम, ठीक है। जल्दी से लिखो, लिख लिया तक इस साइड लिख लिया। अब देखो इसके नीचे वाला सीरीज में लिख रहा हूं, ये वाला इसका नीचे है, इसमें भी एक्सचेंज हो जाएगा तो सबका तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है बेटा, हाँ या ना। तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है तो इसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, बेरिलियम जैसा मैग्नीशियम का, क्या और लिथियम और मैग्नीशियम में क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है ना। तो उनकी आयनेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे, सेम उसके रेडियस भी सेम होंगे, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्या आएगा, सोडियम मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, ये है बेटा, आ जाना। अब इसका आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर जमाना, तो देखो ये क्या होगा बेटा, फुली फील्ड होगा, और कौन सा फुली फील्ड होगा, फास्फोरस वाला, समझ पा रहे हो। नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फास्फोरस आता है तो फुली फील्ड हाफ फील्ड होगा, और ये क्या होगा मैग्नीशियम फुली फील्ड होगा। पोजीशन क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, इससे अपने नीरे से, जल्दी से लिखो इधर, तो ये इससे एक्सचेंज करेगा, ये इससे एक्सचेंज करेगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सोडियम, देन किसका आएगा नंबर, एल्युमिनियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के बाद बेटा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद फास्फोरस, देन क्लोरीन। तो ये दोनों स्टार है आपके लिए, इन दोनों का ज्ञान करना है, बस इतना आप करो तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। हो गया। अब लिखो एक्सेप्शन ऑफ आयनेशन एनर्जी। एक्सेप्शन ऑफ आयनेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्सेप्शन, first in a period noble gases have highest आयनेशन एनर्जी, noble gases have highest आयनेशन एनर्जी। रीजन लिखो क्यों होता है, रीजन में लिखो, नीचे रीजन लिखो, उससे नीचे लिखो नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कायदे से देखा जाए तो पहले बताया ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। तो कायदे से देखा जाए बेटा तो इसकी रेडियस क्या थी, सबसे ज्यादा थी ना,
इसकी सबसे कम होनी चाहिए। रीजन क्या हो गया? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि इसके फुल फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब सेकंड लिखो, आयनेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। अब इसका रीजन तुम लोग खुद बताओ रीजन क्या होगा बेटा? रीजन इसका क्या है? रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ गैलियम। और अभी आपको पता है आपको बेटा कि रेडियस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? ये रीजन हो गया इसका। और ऐसा क्यों होता है बताओ? ऐसा क्यों होगा बताओ? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? पुअर शिल्डिंग पावर ऑफ डी ऑर्बिटल। क्लियर बेटा? पॉइंट नंबर 3 लिखो, when we move from left to right, when you move from left to right in transition series, ionization energy increases gradually. Ionization energy increases gradually. हो गया बेटा? यस और नो? कर लिया सबने? रीजन इसका क्या है? रीजन बताओ, एक लाइन में रीजन है इसका। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-1 into t। इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहे बेटा? तो सबसे पहले रेडियस क्या हो रहा है? रेडियस डिक्रीजेज ग्रेजुअली। अब रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है तो आयनेशन एनर्जी भी क्या होगा? ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। ड्यू टू क्यों? स्क्रीनिंग ऑफ n-d ऑर्बिटल। ये हो बेटा n-1d ऑर्बिटल में स्क्रीनिंग होगा। अब देखो एग्जांपल में समझाता हूं मैं। आपके पास क्या है? कॉपर एंड दूसरा क्या है? जिंक। तो जरा मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कॉपर क्या लिखो बेटा? मैं लास्ट सेल का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d 10 4s1। ये होगा। इसका क्या होगा बेटा? 3d 10 4s2। कौन सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? जिंक वाला। तो ये क्या है बेटा? फुली फील्ड है। दिस इज योर फुली फील्ड। लिखते जाओ। तो अगर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज योर स्टेबल, और ये क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा? तो आयनेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इज लेस देन जिंक। तो ये इसका होता है आयनेशन एनर्जी। कारण समझ में आया? और पॉइंट नंबर 4 आएगा। ये नेक्स्ट क्लास जो मैंने सीरीज लिखा है सारा पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास आयनेशन एनर्जी 1 आयनेशन एनर्जी 2 जो होता है बेटा, उसका क्वेश्चन कराऊंगा। यहीं पे मैं एंड करता हूँ 4th पॉइंट में, क्योंकि शायद टाइम अपना खत्म हो चुका है ना। ठीक है, तो 4th पॉइंट में हम लोग एंड करते हैं। तो अभी आपने देखा बेटा क्या क्या देखा था? 3D 4D एंड 5D। फिर आप रेडियस में क्या देखे थे? बोलो। रेडियस ऑफ फाइव डी इज नियरली इक्वल टू 4D था बेटा। सही है। अब अपने को देखना है इनके ये किसके कारण हो रहा था? ड्यू टू कौन सा कॉन्टेक्स्ट बताया था? लेंथेनॉइड्स कॉन्टेक्स्ट। ना तो आता तुम्हें
बढ़िया है लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये अपना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, अब आप मुझे बताओ 3D मैंने लिख दिया, दूसरा बेटा 4D है और तीसरा क्या है। अब इसके आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर है, क्या होगा देखो, बोलो क्या लिखोगे आप, क्या बोलोगे नॉर्मल ट्रेन में क्या बोलोगे सर 3D ज्यादा होगा, 3D 4D से ज्यादा होता है, ठीक है, बट 5D ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन के काम है। आयनेशन एनर्जी ऑर्डर वही तो बता रहा हूं, क्यों भाई आयनेशन एनर्जी ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा 5D, उसके बाद 4D, ये एक्सपेरिमेंटली है, तो ये ध्यान आपको देना है, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इसका ऐसा होता है। क्योंकि क्या होता है जैसे ही 5D में हम पहुंचते हैं तो हमारा क्या स्टार्ट होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है। तो बढ़ने के कारण क्या होगा बेटा, साइज में डिक्रीमेंट तो बहुत कम है, तो डोमिनेटिंग क्या कर जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी ना। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि मुझे एग्जांपल बताओ किसका आयनेशन ज्यादा होगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, किसका ज्यादा होगा बेटा, सबसे ज्यादा किसका होगा 5D कौन है, दिस इज ऑल 3D 4D और ये 5D, सबसे ज्यादा किसका होगा AU, 3D का बेटा ये 4D है और ये क्या है 5D। आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, AU, CU और, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, इस बार नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयनेशन एनर्जी 1 आयनेशन एनर्जी 2 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बाद, ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, पढ़ के आना है।